आप ये कर लें। नहीं, वो मैं लगाऊंगी तो मेरे वाले पे नहीं आएगी आवाज़। हाँ जी, वो आपको लगाना पड़ेगा उसमें। चलिए आप ये बना दें। हाँ, वी आर नॉट एट द राइट प्लेस। ब्रिज के ऊपर वाला विजन था, दैट वाज सो अमेजिंग। ब्रिज पे उस पे चढ़ना। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मुझे अब समझ आई कि मैं लाइव हूँ। एनी हाउ, आप लोगों को मैं इस वक्त न्यूयॉर्क से क्या कहना चाह रही हूँ, रमज़ान मुबारक, आप लोग हमेशा खुश रहें। और आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। और मैंने कोशिश की थी एक बहुत प्यारा न्यूयॉर्क का विजन आपको दिखाने की, लेकिन उस वक्त मेरा नेट जो था वो चल नहीं रहा था और ये बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी जो लोकल सिम है यहाँ वाली वो भी काम नहीं कर रही थी। उसके ऊपर मेरा फेसबुक नए फ़ोन पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसके ऊपर नेट प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने आपको दिखा नहीं सकी। अब मैं वहाँ से निकल आई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं एक्चुअली आई वॉज डूइंग कंपैरिजन कि मैं जो अपनी लाहौर की लाइट्स देखती हूँ और जो न्यूयॉर्क की लाइट्स नज़र आ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी कि इसमें क्या फ़र्क है। तो मुझे तो जो सच्ची बात है कि सारा कुछ दिखाने के बाद भी जो बताना, ये नहीं कहना चाह रही थी कि मैनहट्टन की या न्यूयॉर्क की लाइट्स जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे लाहौर की हैं। ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी, मैं कह रही थी कि हमारे पास क्या नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया और लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को जब हम बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान कैसा है, हमारा लाहौर कैसा है, कितना खूबसूरत है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद दे कैन नेवर इमेजिन कि हम किस दुनिया में रहते हैं। तो क्या चीज़ है जो हम में नहीं है? हम ऐसी दुनिया में, मैं अगर उसी लाइट्स में होती तो आपको दिखाती। खैर वो व्यू तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपसे, चूँकि आप लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त अहबाब आप लोग सामने हो, तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें किसी तरह से भी कम नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें वो चीज़ें फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं अपने मुल्क में। क्या नहीं हमें दिया, इसकी ये जो ब्यूटी आप देख रहे हो। खैर अभी तो हम ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है तैमूर? ये भी ब्रिज भी की हुई है। हाँ रोड है। हाँ, अभी तो रोड है, लेकिन ऊपर आए थे तो हमें लगा आएगा ब्रिज रास्ते में या नहीं। चले, रास्ते में आएगा तो मैं आपको मैनहट्टन का और सारा न्यूयॉर्क का, एक जो भी मैनहट्टन से तो निकल आए हम, न्यूयॉर्क का विजन आपको दूंगी। तो बताना यही है कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारा, हम क्यों नहीं अपने इस ऐसे लेवल पे आ सक रहे। उसमें मेरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पहले तो हमें खुद को पहचानना है कि हम खुद कैसी बाहसियत कौम कैसे हैं। बाहसियत इंडिविजुअल नहीं, हमारे में बाहसियत कौम ऐसी क्या बुराई है कि हम लोग सब कुछ होते हुए भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ठीक है, क्या यहाँ पॉवर्टी नहीं है? क्या यहाँ पर होमलेस लोग नहीं हैं? मैं कोशिश करूँगी कि आपको जाकर दिखाऊं कि लोग होमलेस यहाँ भी हैं, पॉवर्टी यहाँ भी है, लेकिन हम लोग शायद अपना वो जो एक हमारी प्रेस्टीज थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अपने पेट से कपड़ा उतार देना, कपड़ा हटा के दूसरों को दिखाना, ये चीज़ें हमें ले डूबी हैं। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं हमने उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना उछाला कि हम हम असल में ऐसे नहीं हैं जितना लोग हमें समझते हैं। जब एज ए पाकिस्तानी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो पता नहीं कोई भिखमंगे आ गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमें जो असल बात है, हमें इन रोशनियों के कॉन्सेप्ट से निकल के हमारे जो अंदर की हमारी रूह की रोशनी है ना, उस पे हमें काम करना है।
कि हमारी सोल कैसे रोशन हो, हमारी नई जनरेशन जो है उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज। हम जब हैं ही कर्जों में डूबे हुए, हमारा एक एक बच्चा कर्जों में डूब गया है, हमारी पूरी नस्ल कर्जे में डूब गई है, तो हमारी ये रोशनियाँ किस काम की? इन रोशनियों को अगर कायम रखना है तो इस पे सोचें कि हम अपने कर्जों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारी नस्ल में क्या ऐसी चीज़ है? मैं यकीन करें इस विज़िट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सोची और मेरे पास थोड़ा 1-2 दिनों में मुझे ऐसे मौके भी मिले, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया, कुछ चीज़ों को देखा, एंड इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बैठ के आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त वीडियो करूँगी कि अगर हमारे जितने हुक्मरान हैं, जो लोग इस वक्त सियासत में हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी कौम को बुद्धू बना रहे हैं, मैं तो इस वक्त यही कहूँगी कि हर बंदे को अगर कोई बुद्धू लगता है ना तो वो हमारे बेचारी कौम है। ठीक है, लोग आके कभी ऑटो की लाइन में लग के उनको बुद्धू बनाया जाता है, जहाँ पे वो बेचारे सड़कों पे रौंद के मारे जाते हैं, तो या उनको बुला के अपने जलसों में अपनी रौनक बनाया जाता है। उन लोगों को, मेरा उन लोगों से ये मैसेज है कि अब जो हुक्मरान आने वाला है उसको आपने क्या मैसेज देना है, आपने क्या बताना है कि भाई ये काम करोगे तो आप हमारे हुक्मरान हैं, हमारे दिलों पे पहले राज करो, फिर हमारे सरों पे राज करो। दिलों पे राज करने के लिए क्या चाहिए, क्या मैसेज है? मेरा दिल है कि मैं आपके साथ ये 1-on-1 बैठ के हम इस पे बात करें। मैंने आज तक पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं की थी, नेवर एवर। मुझे लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब कभी आपने पॉलिटिक्स पे बात नहीं की, मुझे लगता था दिस वाज वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इंसान के अंदर की दस्तक जो होती है ना, इट नेवर मीन्स कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, नेवर एवर। इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो कौम है, जो मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम जो आम इंसान हैं, वो अपने आप, हम अपनी आंखें कैसे खोलें कि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो सिर्फ न्यूयॉर्क को देख के, अमेरिका को देख के हसरत भरी निगाहों में ना रहें। हमारा अपना मुल्क जो है वो ऐसे कैसे बन सकता है, उसके पीछे सबसे बड़ी इंटरेस्ट क्या है और हम कैसे उस सफ़र को तय कर सकते हैं। अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट करके, अपनी माओं को एजुकेट करके, अपने बच्चों को, अपने उन आने वाले माँ बाप को जो आइंदा फ्यूचर में माँ बाप बनने वाले हैं, कि क्या चीज़ है जो मैंने फ़र्क देखा। बल्कि आपको मिलवाऊंगी भी यहाँ पे 2 बच्चों से भी, आपने बिल्कुल, मैं कल कोशिश करूँगी कि उनसे मैं आपको मिलवाऊँ ताकि आपको पता हो कि हम अपने बच्चों में क्या डेफिशिएंसी रखते हैं, क्या वजह है कि हम हसरत तो करते हैं अमेरिका, यूके, इंग्लैंड के जी आप वैसे मुल्क बन जाएं हम, लेकिन हम अपनी यंग जनरेशन को वैसा नहीं बनाना चाहते, हम एजुकेट ही नहीं करना चाहते, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का, हमें ग्रेटिट्यूड का हमें पता ही नहीं है कि पहले बिस्मिल्लाह का मतलब क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर खाना देख के अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोल का, आपकी बॉडी का, आपका ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स अल्लाह। तो ट्रूली अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ कहना और उसको समझ के अल्हम्दुलिल्लाह उन ब्लेसिंग को रोज़ महसूस करना कितनी बड़ी बात है। और वो कौन सा मैसेज है जो हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे, ये मैं ज़रूर आपसे बात भी करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने हर बच्चे को ये मैसेज दें, उनको बताएं, और अपने मुल्क को भी हम आइंदा चंद सालों में हम किसी और के मुल्क को हसरत से ना देखें, बल्कि हमारा मुल्क देखने के लिए लोग आगे बढ़ें और देखें कि क्या बात है। वंस अपॉन अ टाइम पाकिस्तान पे ये टाइम था, लेकिन देखें कि वहाँ के लोगों ने क्या ऐसी स्ट्रेटजी वहाँ पे अपने आप को, उन्होंने कौन सा ऐसा लाहे अमल तैयार किया जिससे वो लोग आगे बढ़ गए। और वो लाए अमल क्या होगा, इंशाल्लाह हम इस पे बात भी करेंगे। और मुझे आप लोगों की भी पूरी की पूरी जो हैं सजेशंस भी चाहिए, और इंशाल्लाह हाँ हम साथ रहेंगे। ये ज़रा ब्रिज देखिए, इस पे इस वक्त व्यू जो है वो किस साइड का आ रहा है? स्टेटन आइलैंड का। हाँ
मैनहट्टन का किधर है? वो पीछे बैक पे मैनहट्टन है। असल में जाते वक्त बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था। अभी इसको मैं खोलूँगी तो मैं भी बैक का व्यू आ सकता। मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है, आप देखो इसको। एनी हाउ, क्योंकि बैक पे मैं होती तो इसको ज़्यादा अच्छा दिखा सकती थी। एनी हाउ, खुश रहें। इस वक्त मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा तो रोज़ा यहाँ पे इफ्तार हुए काफ़ी टाइम हो गया है, रात का टाइम है, तो आप लोग रोज़े से हैं, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे। और मेरा जो रमज़ान कैंप चल रहा है, पैकेज है, वो पूरी आबोताब से है। मेरे डॉक्टर्स मेरे से इन कांटेक्ट हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 1-2 दिन में डॉक्टर जैवोस के साथ लाइव होंगी। आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दूंगी रिगार्डिंग योर न्यू ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ और जो हम लोग आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। आपने मेरे साथ रहना है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।